मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष ज्ञानार्थ हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य एवं बुध ग्रह को विद्यमान रहने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के इस भाव में अर्थात नवम भाव में सूर्य व बुध का मेल से जातक को विद्याभ्यास आयु के 23वें वर्ष तक करना अति आवश्यक होता है। 24वें वर्ष में शासनिक अथवा शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी होती है। 34 या 35वें वर्ष में चहुमुखी उन्नति होती है, लेकिन 28वें वर्ष के उपरांत ही संतान की प्राप्ति होती है। कन्या ज्यादा होती है। जातक की तीसरी कन्या के जन्म से 6 वर्ष का समय अच्छा होता है। कन्याओं में से किसी का जन्म रविवार या मंगलवार के दिन हुआ हो तो सूर्य और मंगल का उपाय अवश्य करें। धार्मिक कार्यों में अभिरुचि रखने से जातक स्वच्छ हृदय वाला, साहस से ज्यादा कर्म करने की क्षमता के दोनों ग्रहों के मेल से संतापकारी ग्रह अन्य भी निरंतर शीतलता प्रदान कर सकते हैं। साथ ही सभी स्थितियों में जातक विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य करते हैं। यदि सत्संग करने का अवसर मिले तो ये दोनों शुभ ग्रहों के कारण भाग्य में समृद्धि तथा आयु के तीसरे पन में अपूर्व सुख प्राप्त होंगे। जन कल्याण करने का सौभाग्य निश्चित ही प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में अभिरुचि निरंतर रहेगी और साथ ही यदि जन्म कुंडली के 10म भाव अर्थात कर्म व पितृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों और सुहृद व मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो नवम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को बुधादित्य योग 26वें वर्ष के उपरांत अवश्य ही आता है। इस योग के प्रभाव से जातक देश विदेश की यात्राओं के साथ साथ वहां धनोपार्जन करते हैं। विशेष धनोपार्जन करने का समय अधिक समय तक बना हुआ रहता है और आगे की अवस्थाओं में धन धान्य से पूर्ण रहा करते हैं। जातक को कर्म करने की आदत बाल्यकाल से ही रहा करती है। अपने कार्यों में अभिरुचि रखा करते हैं। मातृ सुख अवश्य ही होता है। इनकी माता लक्ष्मी एवं सरस्वती स्वरूपा होती हैं। स्वस्थ शरीर उनका रहता है और मन में दया अवश्य ही उनमें रहा करती है। सभी प्रकार के कार्यों में दक्ष रहने वाली, पुरुषार्थ विचारों से युक्त रहने वाली इनकी माता होती हैं। और आप लोग प्रेम पूर्वक समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली के 11 भाव अर्थात लाभ व आय भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों कुंडली में और नवम भाव स्थित सूर्य एवं बुध विराजमान हों
तो निश्चित रूप से जातक उच्च पदों पर नौकरी करने वाले, निर्मल हृदय होना स्वाभाविक लक्षण, मन में दया की भावना रहना लाजमी है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इनकी संतान बहुमुखी प्रतिभा वाली होती है। अन्य प्रकार के सांसारिक सुख भोगने वाली तथा पिता की सेवा करने वाली इनकी संतानें होती हैं। और सप्तम भाव के स्वामी कुंडली में बुध ग्रह हों तथा लग्नेश बृहस्पति हों तो नवम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखमय अवश्य ही रहा करता है। सभी अवस्थाओं में मानसिक सुख प्राप्त करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में धन संपदाओं का अभाव नहीं रहता है। इनके परिवार भी अनुकूल रहा करते हैं और प्रेम भाव से सभी को प्रत्येक काल में रहना स्पष्ट है। जातक की आयु अवश्य ही दीर्घायु होती है। शारीरिक कष्ट होने पर भी मानसिक तनाव इन्हें कम होना तथा अन्य प्रकार के कार्यों में दक्ष होना स्वाभाविक है। मध्यावस्था के उपरांत भी जातक में आत्मबल का अभाव नहीं रहता है। शारीरिक स्थिति अच्छी रहती है। स्वास्थ्य भी जीवन के पूर्वार्ध भाग की अपेक्षा उत्तरार्ध भाग में कम अच्छी नहीं रहती है। इनके मनोबल से इनके परिवार जन भी प्रसन्न रहा करते हैं। और अंत में आप लोग समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली के यदि धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा सहज व पराक्रम भाव के स्वामी भी शनि ग्रह हों, अर्थात मकर राशि का धन भाव हो और सहज व पराक्रम भाव कुंभ राशि का हो तो नवम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को धन का अभाव नहीं रहता है। मानसिक परेशानियों में भी धनोपार्जन करने वाले होते हैं। आत्मिक स्नेह किसी भी जन पर करने वाले, अपने परिवार के समान अन्य जनों को बाहरी क्षेत्र में मानने वाले होते हैं। इनकी विचारधारा उत्तम होती है। पराक्रम की भावना भी इनमें बनी हुई रहती है। सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने की क्षमता वाले होते हैं। इनके विचारों से लोग हर प्रकार से प्रसन्न रहा करते हैं। सत्संग में भी इन्हें आत्मिक सुख प्राप्त होता है और मन भी अंत अवस्था तक सत्संग में लगना निश्चित है। यदि जन्म कुंडली के छठवें भाव अर्थात रोग व रिपु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और अष्टमेश चंद्रमा हों तथा व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को मित्र सुख प्राप्त होता है, लेकिन अधिक मित्र नहीं होते हैं। इनके बहुत कम मित्र होते हैं। 1 से 2 मित्र हो सकते हैं जो आत्मिक सुख इस जातक को प्रदान कर सकते हैं। उसके द्वारा अनेकों प्रकार से धन लाभ और अन्य प्रकार के कार्यों में इनके दुख व तनाव पड़ने पर मदद करने वाले होते हैं। आयु दीर्घायु होती है। 74वें वर्ष के उपरांत ही इनकी मृत्यु होती है। धन का अभाव कभी कभी होने पर भी परेशानी में ये जातक नहीं रहा करते हैं और धन व्यय होने पर भी आत्मिक सुख इनके अंदर रहा करता है। सभी अवस्थाओं में समत्व भावना इनमें बनी हुई रहती है। दुख या सुख एक समान मानने वाले होते हैं। और अंत में फिर हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह विराजमान हो, विद्यमान हो और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो नवम भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को आर्थिक कष्ट की सामना यदि कभी करनी पड़े
या मानसिक तनाव हो तो जातक को अवश्य ही भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को अवश्य ही सूर्योदय के बाद जल दान देना चाहिए। ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र से आवाहन 11 बार करके जल गिराना चाहिए। और बृहस्पति की कथा पूजा भी करने से आत्मिक शांति प्राप्त होगी। साथ ही दिन बुधवार को भगवान गणेश की आराधना करने से भी शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक सुख प्राप्त होंगे। और फिर अंत में आप लोगों को इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए अवश्य कहते रहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोगों को अधिक सुख प्राप्त होंगे। शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी भी प्रकार के सुख से समाधान यदि आप निवारण चाहते हैं तो अवश्य ही इस महाग्रंथ को आप लोग अपने अपने घरों में मंगवावें और इससे लाभ उठावें। ज्योतिष विद्या को आप लोग आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में इस ज्योतिष महाग्रंथ को हम लिखे हैं। आप लोग बिना ज्योतिषी को सिखाए पढ़ाए बिना भी आप भली भांति प्रेम पूर्वक समझ सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है और हमारा पेटीएम नंबर भी है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी वीडियो को या हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, और फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। हमारा आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। और आप लोगों को भी अलग से अनुरोध हम करेंगे कि प्रकाश की ये कार्य भी हम यहाँ से करते हैं। किसी भी प्रकार की पुस्तक हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश भाषा में आप लोग को पुस्तक छपवानी हो, प्रकाशित करवानी हो तो हमसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रकाश की कार्य करते हैं। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को सब लाइक करें और शेयर भी करना कदापि वीडियो को न भूलें। देवाधिदेव महादेव आप लोग पर अपनी कृपा दृष्टि आप लोग पर बरसाते रहें। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हर प्रकार से शांतिप्रद अपने को महसूस करें। धन्यवाद।